लेकिन हमने हर हालत में चेयरमैन पीटीआई के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, चाहे इसके लिए कोई भी कड़वी गोली न खानी पड़े, हम खाने और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उसने जिस तरह अपने लिए इंसाफ का केस लड़ा और जिस तरीके से उन्होंने हर फोरम पे जाके बगैर झुके डटा रहा और इंसाफ हासिल किया, तो लिहाजा अब अदलिया को, इस आज की बिखरी हुई अदलिया को और आज की ये जो बेतौकीर अदलिया बनाई गई हैं, इसके लिए एक मजबूत चीफ जस्टिस की ज़रूरत है। और काजी फ़ाइज़ ईसा में मैं वो चीफ जस्टिस देख रहा हूँ कि वो इस जुडिशरी को उठा सकता है। देखें, सुप्रीम कोर्ट पे तो हम कोई इल्ज़ाम तराशी आज तक की नहीं है, हम बस इंसाफ मांगते हैं। जो हमारा हक़ है हम अदालत से वही मांग रहे हैं। जो अदालत नहीं देती, बार बार नहीं देती हैं और मुसलसल नहीं दे रही थी, दीवार से बिल्कुल लगा दिया गया। हमें मजबूरी की हालत में चेयरमैन पीटीआई को ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करनी पड़ी। कोई खुशी से जज साहिबान से या हाई कोर्ट से। अब मसला ये है कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कानूनन मुमकिन ही नहीं है कि अगर चीफ जस्टिस साहब कहे कि नहीं मैं नहीं सुननी है, और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये नहीं कह सकते हैं कि उनसे लेके किसी दूसरे जज साहब को मुकदमा दे दें, क्योंकि अब 186 ए के तहत जो हैं ये इख्तियार हैं कि एक हाई कोर्ट से लेके दूसरे हाई कोर्ट में मुकदमे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो हमें अब यही इस्तदा करनी पड़ी। सर, जज तो दो घंटे आते नहीं, बैठे रहते हैं अब कमरा अदालत में, पसीने से शराबूर होते रहते हैं। जी, जो 2 घंटे नहीं आते हैं, ये जो कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट सुपीरियर जुडिशरी के जज साहिबान का, उसका आर्टिकल 4 है कि वो पंक्टिलियस होता है, वक्त का पाबंद होता है और वक्त की पाबंदी सबको करनी चाहिए। और कल खोसा साहब ने बात की, सही कहा। और हम रूटीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली ताख़ीर और वक्त की पाबंदी जो है न करना, वो एक कॉमन प्रैक्टिस ही बनी हुई है। जो अदम एतमाद का इजहार किया सर आपने, मतलब उनके पास केस है अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, सर वो इस केस को कितना लंबा लेके चल सकते हैं, कितना लटका सकते हैं सर? ये जो फैसला अब ये सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त पे है। लाहौर प्रेफर करेंगे इस्लामाबाद, पेशावर? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो लिंगरान अब इन हालात में क्या करेंगे, जब ये चीज़ों का भी उनको इल्म हो गया होगा। तो लिहाजा हम देखिए, अदालती जज साहिबान पे, उनके कंडक्ट पे बात करना, फिर ऐसे जज साहिबान जिनके सामने हम रोज़ाना पेश होते हैं और हम उनको उस रोज़ से जब से ये जज बने हैं आज तक जो हैं, तो लिहाजा बड़ी मुश्किल पोजीशन होती है वकील की भी। लेकिन हमने हर हालत में चेयरमैन पीटीआई के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, चाहे इसके लिए कोई भी कड़वी गोली न खानी पड़े, हम खाने कोशिश ये की जा रही है कि अगस्त का महीना जो है इमरान खान को अंदर रखना है, सितंबर में बड़ी तब्दीली होनी है इस हाउस में, यानी कि ये जो ऐवान है, क्या आपको लगता है ऐसा है? मुझे लगता है कि जो नई तब्दीली होगी वो बहुत अच्छी होगी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उसने जिस तरह अपने लिए इंसाफ का केस लड़ा और जिस तरीके से उन्होंने हर फोरम पे जाके बगैर झुके डटा रहा और इंसाफ हासिल किया, तो लिहाजा अब अदलिया को, इस आज की बिखरी हुई अदलिया को और आज की ये जो बेतौकीर अदलिया बनाई गई हैं, इसके लिए एक मजबूत चीफ जस्टिस की ज़रूरत है। और काजी फ़ाइज़ ईसा में मैं वो चीफ जस्टिस देख रहा हूँ कि वो इस जुडिशरी को उठा सकता है। इस जुडिशरी को हाल चाहे कोई भी इससे बुरे हालात क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान की अदलिया को सहारा भी देंगे और उसको उस डब पे, उस नहज पे, उस रास्ते पे वापस लाएंगे जहाँ पे लोगों की इनसे उम्मीदें वाबस्ता थी। अफजल साहब, माजी हमारा रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, फैसला हक में अगर आ जाए तो बहुत वेल एंड गुड, अगर खिलाफ आ जाता है सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है। ये रिवायत कैसे ख़त्म की जा सकती है? देखिए, हमारा हक या खिलाफ के हवाले से सिर्फ इतना कहना है कि सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बताएं ना कि कौन सा हक में फ़ैसला आया है। यानी कि एक मुलाकात तक तो हमारी कराई न जा सकी और एक डॉक्टर तक की परमिशन तो नहीं हुई, काने तक की परमिशन नहीं हुई
जो अडियाला जेल, जो जेल मैनुअल में लिखा है, कानून ने ये कहा है कि उस जो 3 साल सादा सज़ा होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, वो उसी जेल में रखा जाएगा जिसका कमिटल वारंट है। तो लिहाजा कौन से केस में हमें कोई अच्छा, खान साहब की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बताइएगा, जिस तरह उम्र का भी एक तकाजा है, खान साहब फिट रहते हैं, अगर डाइट ना ले, एक्सरसाइज ना करे तो सर सेहत के ऊपर असर पड़ सकते हैं, उनकी एज भी अभी ज़्यादा हो गई है, तो सर जेल में उनके साथ किस तरह रवैया अपनाया जा रहा है, उनके फिटनेस के हवाले से बताइएगा। देखिए, चेयरमैन पीटीआई एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्समैन अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए उसको ग्राउंड दरकार हो या मिले। छोटे से छोटा सेल जो इसको मिला हुआ है, चेयरमैन पीटीआई जो हैं अपनी एक्सपर्टीज़, जो उसका एक्सपीरियंस, उसको बरूकार लाते हुए उस कमरे के अंदर भी जो हैं अपनी तबीयत, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। बेड और मैट्रेस वगैरह दिया क्या खान साहब? सर वो कमोड भी दे दिए हैं, नया लगा के दे दिए। खजूरी वगैरह जी बताएं। जी यार एक सवाल करें ना, 5 सवाल इकट्ठे आप लोग करेंगे। नहीं बिल्कुल यार, एक सवाल यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल ले ले। जी सर, मैं खान भी साहब को दोबारा बेड क्वेश्चन रखे हैं खान साहब के सामने, उसमें से किसी एक क्वेश्चन पे उनको रिलीफ मिलेगा? सवालात पे रिलीफ नहीं मिलता है, केस पे रिलीफ मिलता है। वो 20 सवाल रख लें, 25 रख लें, केस तो एक है ना। केस तो शाह थैंक यू सर, उसके ऊपर उसके ऊपर क्यों रिलीज? थैंक यू, अल्लाह आपको